मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। और इस अगले चैप्टर में आज आपके बीच में प्रमुख चर्चा के बिंदु यहाँ पर लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और उस अगले चैप्टर का नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है या बहुराष्ट्रीय कंपनी से आशय क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य, आशय या अर्थ जो होता है वो एक ऐसी कंपनी जो एक देश में इसकी जो सेवाएं हैं, उत्पादन है, एक देश में न रहकर विभिन्न देशों में या कई देशों में इसका विस्तार रहता है या फैला हुआ होता है। दूसरे देश के कच्चे माल, वहाँ के श्रमिक, इनका उपयोग करके वहाँ पर उत्पादन कार्य किया जाता है। तकनीकी और पूंजी उस दूसरे देश का रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में फैला हुआ एक उद्योग या एक कंपनी का जो विस्तार होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहु मतलब अनेक, एक से अधिक जो देशों में फैला हुआ जो व्यापार या कंपनी का जो विस्तार होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी देखने को मिलता है। कोका कोला है, पेप्सी है, ब्रूबॉन्ड है और सुजुकी है। ऐसे बहुत सारे नामी गिनामी जो कंपनियां हैं, कई देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देखा जाता है तो विश्व में 40,000 से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैली हुई है और कई प्रकार के उत्पादन और कई प्रकार के सेवाओं में वो लगी हुई है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी एक व्यापार का जरिया और आयात निर्यात का जरिया बना रहता है। अब चलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं, पहले जो विशेषता है वो है विपुल वित्तीय संसाधन। बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे संसाधन रहते हैं, उनके पास में किसी भी संसाधन की कमी देखने को नहीं मिलती। एक विपुल भंडार रहता है और उस विपुल भंडार के आधार पर अपने कंपनी का विस्तार, अपने कंपनी का जो संचालन और समय समय पर होने वाली दिक्कतों का सामना किया जा सकता है। ये लक्षण या ये विशेषताएं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में देखने को मिलता है। दूसरा जो है कोष उपयोग क्षमता। बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास में देखा जाता है तो वित्तीय कोष की कमी नहीं होती है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहती है और उसके आधार पर अपनी कंपनी का विस्तार और अपनी कंपनी के जो उत्पादन कार्यों का संचालन, समय पर वेतन देना, ऐसे बहुत सारे कार्य इस कोष से किया जा सकता है। तो कोष उपयोग क्षमता पर्याप्त मात्रा में रहता है इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास में।
तीसरा जो आता है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक नामी गिनामी कंपनी विश्व में मानी जाती है और हर देश के लोग उसके बारे में विशेष तौर पर जानते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो धीरे धीरे एक उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि पूरा विश्व में फैले रहती है। ये इसकी विशेषता या लक्षण बहुराष्ट्रीय कंपनी का होता है। फिर उसके बाद में चौथा जो है बाजार की पूर्ण जानकारी। बहुराष्ट्रीय कंपनी को बाजार की एक पूर्ण जानकारी रहता है कि कौन से बाजार में किस प्रकार से वस्तु को बेचा जाए, इनकी पूरी जानकारी और इनके बारे में एक विशेष योग्यता या कुशलता कहा जाता है, ये इसमें निहित रहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी में। इसलिए ये बाजार में अपनी वस्तु को आसानी से बेच सकता है। तो इसके पास में एक कुशल संचालन या बाजार के बारे में विशेष जानकारी इनको प्राप्त रहता है, विशेष ज्ञान रहता है इनके पास में बहुराष्ट्रीय कंपनी में। इसके बाद में पांचवा जो आ जाता है वो है उच्च टेक्नोलॉजी। उच्च टेक्नोलॉजी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक प्रमुख देन माना जाता है। यहाँ पर कई उच्च क्वालिटी की मशीनें, गुणवत्तापूर्ण जो मशीनें और कई प्रकार के अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छे मशीन इनके पास में उपलब्ध रहते हैं, जिससे ये आसानी से कोई भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और दूसरे देश में भी ले जाकर उससे उत्पादन कार्य किया जा सकता है। तो एक से बढ़कर एक इनके पास में बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है उनके पास एक से बढ़कर एक जो टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, उसको चलाने वाले और विशेषज्ञ की कमी इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी में नहीं होती है। उसके बाद आ जाता है छठवां जो है उत्पाद नवाचार। उत्पाद नवाचार के अंतर्गत क्या आता है? कोई भी अनुसंधान या नई नई वस्तु का उत्पादन या शोधन का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां करते रहती है और उनका प्रयोग किसी दूसरे देश में ले जाकर वहां पर भी उस अनुसंधान और शोधन का जो कार्य, रिसर्च का जो कार्य है वो होते रहता है। इससे एक अच्छी वस्तु प्राप्त होती है, एक अच्छी सेवा प्राप्त होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए बहुत ख्याति और एक नामचीन कंपनी मानी जाती है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं, लक्षण या उसकी प्रकृति किस प्रकार के होती है उसके बारे में आपको बताया गया। इसके बाद आइए चलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी से लाभ क्या होता है उसको देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से दो प्रकार के लाभ होता है, एक तो मेजबान देश को और दूसरा अपने देश को। मेजबान देश को जो लाभ होता है, मेजबान देश किसको कहा जाता है? जिस स्थान पर वो कंपनी स्थापित होती है, जहां पर वो उत्पादन या जहां पर वो उत्पाद निकाला जाता है या जो कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, जहां पर वो कंपनी स्थापित है, जिस देश में वो कंपनी स्थापित है उस देश को मेजबान देश कहा जाता है। कोई भी जो देश है एक दूसरे देश पर ले जाकर कारखाने स्थापित करना, कंपनी स्थापित करना, वहां पर उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करना, तो जहां पर उत्पादन हो रहा है वो मेजबान देश। और एक जो दूसरा देश है बाहर से आकर उत्पादन का कार्य
करवाते हैं वो अपने देश के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मेजबान देश और अपने देश को क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, क्या लाभ होता है उसको। तो सबसे पहले मेजबान देश को क्या लाभ होता है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मेजबान देश को जो लाभ होता है, विदेशी पूंजी का आगमन। जब कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस मेजबान देश में आकर कोई उत्पादन कार्य करती है, कोई भी वस्तु का निर्माण करती है, तो सबसे पहले उस जो मेजबान देश को विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है, विदेशी पूंजी का आगमन होता है। आगमन कैसे होता है? वहां पर कई प्रकार के राजस्व है वो उस देश को मिलता है, वहां के लोगों को रोजगार के रूप में आय प्राप्त होता है। तो ऐसे एक मेजबान देश को एक विदेशी पूंजी, कई प्रकार के टैक्स, उत्पाद शुल्क कहा जाए या बिक्री शुल्क कहा जाए या आयकर के रूप में कहा जाए, बहुत सारे पूंजी उस मेजबान देश को प्राप्त होते रहती है। दूसरा जो आ जाता है उन्नत टेक्नोलॉजी। उन्नत टेक्नोलॉजी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक विदेशी कंपनियां होती है और वो आकर मेजबान देश में जब कंपनी स्थापित करती है तो वहां पर छोटे छोटे लघु और एक उद्योग जो होता है उस मेजबान देश में उनके टेक्नोलॉजी को देखने का या उनका उपयोग करने का एक अवसर उस मेजबान देश को मिलता है। विदेशी टेक्नोलॉजी को देखकर उस मेजबान देश के लोग भी समझ जाते हैं और उसी को देखकर अपने देश में कई उद्योग, कई कंपनियां लगाते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी उस मेजबान देश को मिल जाता है और कुछ समय के बाद में वो देश भी उस प्रकार से उत्पादन या उससे के समकक्ष उत्पादन या कंपनी या उद्योग लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो आता है रोजगार के अवसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब मेजबान देश में आकर कोई भी उत्पादन या कोई भी सेवा उपलब्ध कराती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी दूर हो जाता है। क्योंकि उस देश में कोई कंपनी स्थापित होती है तो वहाँ प्रबंधक की नियुक्ति और टेक्नीशियन की नियुक्ति, कर्मचारी की नियुक्ति, तो इस प्रकार भारी मात्रा में एक रोजगार या एक कैरियर वहाँ पर प्राप्त होता है और लोगों को समय समय पर वहाँ पर एक रोजगार मिलते रहता है। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब मेजबान देश में स्थापित करती है तो वहां पर रोजगार की भरमार या रोजगार निरंतर बढ़ते रहता है, उत्पादन बढ़ता है। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ वहां पर रोजगार भी बढ़ते जाता है। ये लाभ होता है मेजबान देश को। उसके बाद में आता है विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा आयात और निर्यात की प्रक्रिया शुरू होती है। एक देश में उत्पादन होता है तो उसके बाद में दूसरे देश में जब जाता है तो वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। तो आयात और निर्यात, वस्तु के बदले में एक मुद्रा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विनिमय बना रहता है, विदेशी विनिमय बना रहता है। एक अंतर बहुराष्ट्रीय जो कंपनी के स्थापित होने से ये मेजबान देश को लाभ होता है। उसके बाद घरेलू फर्मों का विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब मेजबान देश में स्थापित होती है तो वहां पर छोटे छोटे जो उद्योग है उन उद्योगों को, उन फर्मों को भी लाभ होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। कई प्रकार के वहां से कच्चे माल मिलते हैं या कई प्रकार के वहां से जो रॉ मटेरियल मिलते हैं तो उसका उपयोग छोटे छोटे उद्योग
स्थापित हो जाते हैं ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिल जाता है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर नहीं होती तो फिर छोटे छोटे जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो ऐसे घरेलू फर्मों का भी विकास होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां से जुड़ने से। अब आते हैं अपने देश को लाभ। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है या विदेशी है, मेजबान के अतिरिक्त, मेजबान देश है उसके अतिरिक्त जहां से वो फर्म या कंपनी को स्थापित करते हैं, या जो देश मेजबान देश में कंपनी स्थापित करते हैं, उन देशों को क्या लाभ होता है? उनको भी कुछ न कुछ लाभ होता होगा, तब तो मेजबान देश में जाकर वो कंपनी को लंबे समय तक के वो संचालित करते रहती है और उसका संचालन करते करते कई प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन या कई प्रकार की सेवा उपलब्ध कराते रहती है। तो इस प्रकार से अपने देश को क्या होता है, इसमें उस देश को क्या लाभ होता है, इसको देखते हैं यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से। पहला जो है कच्चा माल एवं सस्ते श्रम। जब मेजबान देश में कोई भी कंपनी स्थापित होता है तो सबसे पहले विदेशी जो कंपनी होती है या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, वहां के कच्चे माल को सस्ते में खरीद लेती है, या जहां पर कंपनी स्थापित हो रहा है वहां पर उनको सस्ते दर पर या सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिल जाता है। वही अगर वहां पर कच्चा माल को बाहर से खरीदना होता है या अपने देश से लाकर उसका सप्लाई होता है तो उनका जो परिवहन चार्ज है बहुत ज्यादा होता। इसलिए मेजबान जो देश है वहां पर कच्चा माल उसको सस्ते दर पर मिल जाता है अपने देश की अपेक्षा। वहां पर श्रमिक जो है वो कम मूल्य पर, कम पारिश्रमिक पर उनको श्रम शक्ति मिल जाता है। ये अपने देश को लाभ होता है। इसके बाद में आ जाता है अगला जो पॉइंट, बाजार का विस्तार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है उनको बाजार का अनुभव होता है और बाजार का एक संपूर्ण उसको ज्ञान होता है और अपने वस्तु को आसानी से बेचता है। तो कोई भी वस्तु को बेचने से पहले बाजार का एक मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं की मांग है, कैसी वस्तुओं को वो प्राप्त करना चाहता है, इसके बारे में उनको जानकारी रहता है। एक जो विदेशी कंपनियां होती है या विदेशी जो फर्म लगाते हैं उनको। अगला जो पॉइंट आता है वो है आय में पर्याप्त वृद्धि। आय में पर्याप्त वृद्धि जो अपने देश जो होता है, जो कंपनी लगाती है, उनको एक उत्पादन के जरिए और कम कीमत पर वो कच्चा माल, उनसे उनको बचत हो जाता है और श्रम, उनको श्रमिक और कोई भी श्रम हो, शारीरिक मानसिक श्रम करने वाला है, उनको कम कीमत में या कम वेतन पर उनको श्रम शक्ति प्रदान हो जाता है, उसमें बचत हो जाता है। और इस प्रकार से टोटल जब उत्पादन होता है तो उसको बड़ी मात्रा में उस देश को आय की प्राप्ति होती है। उसके बाद घरेलू रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को, मेजबान देश वाले को तो रोजगार मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा अपने देश के लोगों को भी रोजगार मिलता है। वहाँ से टेक्नीशियन आते हैं, वहाँ से विशेषज्ञ आते हैं, वहाँ से सलाहकार आते हैं और वहाँ से कुछ मात्रा में कर्मचारी भी आते हैं। इसलिए अपने देश को भी लाभ होता है, वहाँ के लोगों को भी लाभ होता है, क्योंकि रोजगार या कैरियर का बहुत सारा जो रास्ता वहाँ पर खुल जाता है। तो इस प्रकार अपने देश में भी बेरोजगारी दूर हो जाता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशिष्टता।
ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो टेक्नोलॉजी में या तकनीकी के क्षेत्र में बड़े उन्नत माने जाते हैं। वहाँ की जो विशिष्टता, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी एक श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम प्रकार की मानी जाती है और उसमें एक विशिष्टता उनको रहता है। इसलिए टेक्नोलॉजी, तकनीकी और प्रबंध की जो विशिष्टता, उनके लिए वो खर्च भी करते हैं। प्रबंधकीय या सलाहकार या विशेषज्ञ या टेक्नीशियन, उनके लिए एक अलग से वेतन की व्यवस्था करते हैं, एक अलग से उनको पारिश्रमिक की व्यवस्था करते हैं, ताकि समय समय पर एक विशिष्ट प्रबंधन या उनको एक नए टेक्नोलॉजी समय समय पर मिलता रहे, उनकी कंपनी आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से देखते हैं बहुराष्ट्रीय जो कंपनी आज विश्व में हर कोने कोने में, हर क्षेत्र में ये फैली हुई है और उनसे कई प्रकार के उत्पाद, कई प्रकार की सेवाएं आम उपभोक्ता, आम नागरिक और एक देश से दूसरे देश वाले इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये वह बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आज के मुख्य चर्चा का विषय था। अगले बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।